स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे डिफ़िकल्टी ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी का, यानी कि अगर इस फ़ील्ड में आप हॉबी के तौर पे घुसना चाहते हैं, एमेच्योर के तौर पे घुसना चाहते हैं या प्रोफ़ेशन के तौर पे चुनना चाहते हैं, तो क्या-क्या चीज़ के बारे में आपको सतर्क होना होगा। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहला कॉस्ट, ये पूरा का पूरा फ़ील्ड का दाम पागल जैसा भाग चुका है। यानी कि अब हर एक कंपोनेंट, चाहे वो लेंस हो, कैमरा बॉडी हो, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो फ्लैश हो, चाहे वो कैमरा बैग हो, हर चीज़ का दाम बहुत भाग चुका है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने का प्राइमरी कारण है कि सेल्स जो है, सेल्स वॉल्यूम जो है वो काफ़ी घट चुका है। यानी कि ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। सुपर कार्स की कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होती। जो लोग बल्क कार बनाए, जैसे अगर आप कंपेयर करोगे कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, लैम्बोर्गिनी की टोयोटा? टोयोटा, टोयोटा अरबों की कंपनी है। लैम्बोर्गिनी जब देखो तब बैंकरप्सी के पास रहती है या बिक भरी जाती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बल्क मास प्रोडक्शन करते हो तो ही दाम घटा पाएँगे, तो ही प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा पाएँगे। लेकिन मास प्रोडक्शन आप कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बिक नहीं रहा है। तो बिक नहीं रहा है क्योंकि स्मार्टफ़ोन जो है बहुत ज़्यादा हद तक पॉइंट एंड शूट कैमरा, मिररलेस कैमरा, डीएसएलआर, मतलब एक टाइम पे एक पूरा, मतलब इंडिया में आईटी इंडस्ट्री जब मतलब उसका अर्ली फेज़ हुआ था, यानी 2005 के आसपास में, हर किसी का होता था कि पहला सैलरी अगर आएगा वो डीएसएलआर लेंगे बैंगलोर में। मतलब एकदम हर कोई लेता ही था। आपके पास रिलेटिव्स पड़े होंगे जिनका कि वो उस एज से गुज़रे, अलमारी में वो डीएसएलआर रखा है। हर कोई खरीदता था। लेकिन वो फ़ील्ड जो है, जो मतलब बल्क सेल होता था, वो ख़त्म हो गया धीरे-धीरे। और यहाँ पे समझिए इसका बहुत सारा कारण है कि ऑब्वियसली पहला है कि स्मार्टफ़ोन बहुत बेटर हो गया। दूसरा ये है कि आज के टाइम का आप मिररलेस लिए, जैसे आप 2020 का लीजिए या अभी का लिए 2024 का, फ़र्क नहीं पड़ता। उसको उस टाइम के मोबाइल फ़ोन से कंपेयर करेंगे, वो कटिंग एज नहीं, आपको एंशिएंट लगने लगेगा। यानी कि शुरू-शुरू के टाइम में अगर आप कैमरा लेते थे, एकदम क्लियर पता सर कैमरा है, फ़ोटो है, बम-बम, वीडियो है, बम-बम, और मोबाइल ठीक है, कुछ नहीं से कुछ बढ़िया है। मतलब ऐसा कहीं पे भी ये कॉन्ट्रास्ट था ही नहीं। आज के टाइम में उल्टा हो गया है। यानी कि बहुत सारे केसेज़ में, खासतौर पे जैसे पुराना डीएसएलआर लिए हैं, किट लेंस के साथ आप रखें, कई बार आप चौंक जाएँगे कि जैसे S23 या S24 या आईफ़ोन, ये सब इतना अच्छा वीडियो दे देगा कि आपको लगेगा भाई फ़ायदा क्या हुआ डीएसएलआर रखने का? क्योंकि वो पॉलिश पे पॉलिश, पॉलिश पे पॉलिश करते रहे और कैमरा कंपनी, हम 1980 से आगे बढ़ेंगे ही नहीं। मतलब अभी भी ब्लूटूथ नहीं है किसी भी कैमरा में। ब्लूटूथ का क्या मतलब? जैसे मान लीजिए ये मेरा फ़ोन है। इस तरह का आपके पास डोंगल्स होंगे, मतलब हेडफ़ोन। तो हेडफ़ोन में क्या होता है, ब्लूटूथ से ट्रांसमिशन हो रहा है, बात कर रहा है, इसमें माइक भी है। इसको बनाने वाले के पास इतनी बुद्धि थी कि भैया इसमें माइक है, मान लो आप मोबाइल फ़ोन थोड़ा दूर रखे हो या कहीं किसी और के बंदे के हाथ में दे दियो, कैसे ऑडियो आएगा? कितना भी अच्छा आप इसमें ऑन बोर्ड दे दीजिए, उसका एक लिमिट है, लॉ ऑफ फिज़िक्स है। जैसे मैं इसका कर रहा हूँ, ऑन बोर्ड के भरोसे चलूँगा, आपको सुनाई भी नहीं देगा। इसीलिए यहाँ ये करना पड़ रहा है। तो इसका अल्टरनेट क्या है सस्ते में? सबके पास ये है, इसमें माइक आउटपुट है, क्यों नहीं इस्तेमाल करते भैया? 1998 से चल रहा है प्रोटोकॉल। ये भी नहीं बोल सकते नया प्रोटोकॉल है, माइक्रोचिप्स नहीं आए मार्केट में, 1998 से चल रहा है। इसमें है ऐप में, डिफ़ॉल्ट ऐप में, मुझे दूसरा ऐप भी नहीं डाउनलोड है, डिफ़ॉल्ट ऐप में ये फ़ंक्शन है कि मैं आराम से पेयर कर सकता हूँ। पेयर भी क्या करना, पेयर जनरली रहता ही है, बस उसमें एक्टिवेट करूँगा, वो समझ जाएगा अच्छा सर आप मैं हेडसेट से आपका ऑडियो ले लेता हूँ। ये अभी तक किसी ना तो सोनी में पॉसिबल है, ना निकॉन में पॉसिबल है, ना कैनन में पॉसिबल है, और चांसेस बहुत कम है कि आने वाले टाइम ब ब क्वालिटी उतना नहीं है। सर क्वालिटी हर जगह नहीं मायने रखती, कई जगह पे यूज़ेबिलिटी मायने रखती है। आपका कह सकते हो कि सेंसर का जो आउटपुट आ रहा है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, बल्ले-बल्ले। मैं उसको देखूँ किसमें? मोबाइल फ़ोन का जो डिस्प्ले आता है, यानी कि जो मेन स्क्रीन है, उसकी टेक्नोलॉजी को आप कंपेयर करोगे जो आपका इसमें मिल रहा है कैमरा के पीछे, सेम ईयर में, और कैमरा 4 गुना ज़्यादा दाम है। सिर पीटने का मन करेगा भैया, कब की ओलेड टेक्नोलॉजी मैच्योर हो गई, कब का ओलेड हाई रिफ्रेश रेट हो गया, कब का ओलेड मतलब 2000 निट ब्राइटनेस आ गया। मतलब जिस टाइम ये ओलेड सब, मतलब ओलेड जो है ब्राइटनेस उसकी कमी होती थी। कंपनी शुरू में बोलती थी हम इसीलिए ओलेड नहीं दे रहे हो, प्लस पहले वो जलता भी जाता था, जिसे कहते हैं ओलेड बर्न इन। तो वो बर्न इन होता था, मतलब ब्राइट नहीं होता था। सारे समस्या सॉल्व हो गए। मतलब ये मैं बीच दोपहर में देख पाता हूँ स्क्रीन इसका, क्योंकि ये इतना ब्राइट हो जाता है। ऐसे छिप मतलब पहले, ये मेरा अभी रिसेंटली फ़ोन बदले हैं, मतलब पहले ऐसे करके देखना पड़ता था दोपहर में, अब तो इट्स लाइक कोई टेंशन नहीं। और इससे भी बढ़िया-बढ़िया फ़ोन्स में आ गए हैं जिसमें इतना ब्राइट है, धूप पीछे है, डायरेक्ट पड़ रहा है, अरे कोई टेंशन नहीं है, हम सँभाल लेंगे। कलर बैलेंस भी कर लेते हैं। वो टेक्नोलॉजी आ गई है आपके फ़ोन में, जो कि आपके कैमरा से कई गुना सस्ता है, लेकिन कैमरा का फ़ोन एलसीडी 1980s ये। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन, और इसका साइड इफेक्ट होता है कि बहुत सारे ऐसे फीचर कट किए जाते हैं कि आपको बहुत रुकना पड़ेगा। जैसे मैं अभी कैमरा ले सकता हूँ, लिया नहीं हूँ क्योंकि रुका हुआ हूँ कि भैया जेनुइनली आप अपडेट करो तो हम ले लेंगे, क्योंकि 4K 60 मिल जाना चाहिए आज के टाइम में। नहीं नहीं, हम नहीं देंगे। ये महाराज जी 8K दे दे रहे हैं, और उतना हाई क्वालिटी नहीं है, मैं एकदम क्लियर 8K लाइव, 4K है, 4K है।
तो यही समझिए कि ये 2024 के कंपेयर में नहीं है कैमरास, कोई भी कंपनी, सोनी लीजिए, नाइकॉन लीजिए, कैनन लीजिए, फूजी लीजिए, ये पैनासोनिक लीजिए, घूम फिर के कोई नहीं है। पैनासोनिक तो एटलीस्ट थोड़ा सा फीचर देता है, और एक्सेसरीज का भी दाम बढ़ गया है। यानी कि जिस टाइम मैं डीएसएलआर से, मतलब आज से करीब समझ लीजिए 7-8 साल पहले डीएसएलआर का नाइकॉन D3200 ये सब का जलवा होता था। एसडी कार्ड के बारे में उतना सोचते नहीं थे हम लोग, कितना भी बड़ा है ले लो यार, 1-2 हज़ार रुपए, 3,000 रुपए में निपट जाता था। 21,000 का कार्ड आजकल लग रहा है कैमरा में, और ये भी छोटा है, 512 जीबी का, 1 टेराबाइट का आप लेने का दर्द हो जाएगा। तो ये समझना पूछ रहे, कार्ड सबका भी दाम बढ़ गया, फिर कार्ड रीडर का भी दाम बढ़ गया है। तो ग्रैंड टोटल बैंड बजी पड़ी है हर जगह पे। फ्लैश का दाम बढ़ गया है, फ्लैश तो अब उतना लोग यूज भी नहीं करते, लेकिन फ्लैश का दाम बढ़ा हुआ है। मतलब जेन्युइनली तकलीफ होगा आपको, ये समझ के ही घुसिएगा इस फील्ड में। बहुत महंगा, बोले नहीं सस्ता भी है, सस्ता लेने के बाद आप बहुत जल्दी सिर पीटेंगे। वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट कट डाउन है, हर चीज़ का एक लिमिटेड कॉस्ट ही घटाया जा सकता है, उससे ज़्यादा अगर घटाते हैं तो क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है। और जनरली लेने के बाद लोग आराम से उसे अलमारी में रखते हैं, अलमारी बंद करते हैं, फिर भूल जाते हैं कि वो उसका क्या हुआ। D3100 D3200 के साथ मेजॉरिटी के साथ वही हुआ था। तो कॉस्ट समझिए बहुत ज़्यादा लगेगा इस फील्ड में। मतलब आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कई कई लाख तक जा सकता है, और वो भी आपको सिर्फ एक बेसिक सेटअप देगा। अब बात करते हैं स्टोरेज का। आप जैसे फोटो करो, खासतौर पे क्लाइंट वर्क के लिए, वेडिंग वुडिंग उतने बड़े बड़े क्लाइंट वर्क, यानी जहाँ पे आप फोटोज खींच रहे हो, जो किसी को सेल कर रहे हो, मैगजीन्स में जा रहा है, न्यूज़पेपर में जा रहा है, ये सब का आप बैकअप रखना चाहोगे। तो हम लोग को पहले दिक्कत नहीं होता, पहले ये सब में शूट करते थे, मैंने अभी भी रिसेंटली शूट किया है। तो नेगेटिव्स बन जाता था, नेगेटिव आपका रॉ फाइल हो जाता था, सर है मेरे पास रॉ, उसको आपको टेंशन नहीं रहता था। अब लेकिन वैसा करते नहीं है। और दूसरा एक दिक्कत है कि मैं जेपेग बोलूँ, हर कोई समझ जाता है, हर कंप्यूटर में चलता है, हर मोबाइल फ़ोन में चलता है। और रॉ के साथ ऐसा नहीं है, रॉ प्रोप्राइटरी होता है, यानी कैनन का अपना रॉ है, सोनी का अपना रॉ है, नाइकॉन का अपना रॉ है। यहाँ तक तो प्रॉब्लम ठीक है, सर हर मॉडल का अलग रॉ है। यानी कि अगर आप फोटोशॉप का पुराना वर्जन इंस्टॉल करते हैं, उसमें नया रॉ लगाने की कोशिश करेंगे कि नया लॉन्च कैमरा है, वो चलेगा ही नहीं, बोलेगा सर कैमरा रॉ नॉट सपोर्टेड। क्योंकि हर कैनन मतलब रिलीज होता है, जो कैनन हो, नाइकॉन हो, सोनी हो, हर मॉडल के लिए अलग रॉ डेफिनेशन बनाना पड़ता है। तो ये एक समस्या बना देता है कि कस्टमर इसको लेना नहीं चाहता, चाहे आपका मतलब बड़े क्लाइंट्स ही हो, वो लेना नहीं चाहते कि सर हम ले भी लें आपके पास से फाइल, मान लीजिए 25-25 एमबी का एक एक फोटो आ रहा है, आप ले लेते हो, ठीक है सर, बल्ले बल्ले, उसका करोगे क्या? उसको तो देख ही नहीं सकते आप, क्योंकि वो बोल रहे हैं जब तक आपके पास इन्फॉर्म व्यूअर नहीं हो या कुछ ऐसा सेटअप नहीं हो कि रॉ फाइल पढ़ सके, आप देख भी नहीं सकोगे उसको। तो ये एक बहुत सीरियस समस्या बनाती है कि इसको आप कोई प्रायोरिटी नहीं देते कि रॉ फाइल रहना चाहिए। और आप बोलोगे डिजिटल फाइल या हार्ड ड्राइव में है, डिजिटल डेटा सबसे नाजुक चीज़ होता है, क्योंकि वो बहुत वल्नरेबल होता है यूज़र एरर का और बहुत सारा और चीज़ का। जैसे कि आप सोचोगे, बहुत लोग बच्चे जैसे सोचते हैं मैंने ना हार्ड ड्राइव में डेटा रख दिया ना वो रहेगा, इसलिए नहीं रहेगा। आप इसको हार्ड ड्राइव में डेटा रख देते हो और इसको कहीं फ्रिज में रख देते हो, कुछ साल बाद डेटा खराब हो जाएगा। डेटा रॉट कहते हैं उसको, DATAROT, यानी इसमें जो मैग्नेटिक डोमेन है वो फ्लिप करना शुरू कर जाएगा, आपका डेटा करप्ट हो जाएगा। मेरे साथ हो चुका है, हर किसी के साथ है। इसलिए सर्वर में हमेशा 3-4 लगाया जाता है हार्ड ड्राइव, और रेड अरे में रखा जाता है या किसी तरह का बॉर्ड अरे में रखा जाता है, और उसको हमेशा क्रॉस चेक करते रहते हैं, और फिर हार्ड ड्राइव खराब होता है, नया लगाते जाते हैं। हार्ड डेटा को, डिजिटल डेटा को कैरी करते रहना पड़ता है, वो रख नहीं सकते। जैसे नेगेटिव जो है, अगर आप एक अच्छा चेंबर में रख देते हो, बहुत लंबा टाइम तक वो चिल मारेगा। और कितना लंबा टाइम आपको चाहिए? बेसिकली आपका पूरा लाइफ स्पैन, एक इंसान का लाइफ स्पैन तक आप चाहोगे कि क्रॉस कर सके। यानी कि मैं आज जो खींच रहा हूँ, मैं ज़रूर चाहूँगा कि मेरे मरने के बाद अगर मतलब नेक्स्ट जनरेशन कोई है, उसे तुरंत तो मिल जाए। उसके उसके बाद का नहीं टेंशन लेना है, लेकिन एटलीस्ट उसके पास डेटा आ जाए कि सर मैं इसे कैरी फॉरवर्ड करूँ या ना करूँ, वो उनके हाथ में आ जाए। वो भी नहीं हो सकता डिजिटल डेटा में, बोल रहे हार्ड ड्राइव में नहीं रख सकते। और एलटीओ टेप्स में पूरा सर्वर बैकअप रखते हैं, वो आप नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि उसका ड्राइव जो आता है 3.5 लाख 4 लाख का आता है, और टेप आता है आपका 8-10 हज़ार का। टेप सस्ता है, ड्राइव महंगा, लेकिन उसमें भी वही टेप में डालिए, फिर निकालिए, फिर उसका चेकसम कीजिए, यानी कि डेटा करप्ट तो नहीं हुआ है, फिर दूसरे टेप से उसे रिपेयर कीजिए, ऐसे ऐसे करना पड़ता है। तो डिजिटल फाइल बहुत वल्नरेबल है। बहुत लोग हम क्लाउड में डाल दिए, एक बार आप पेमेंट मिस कीजिए, गायब हो जाएगा। दूसरी बात, क्लाउड में जितने फ्री टियर्स हैं वो कभी भी सेफ नहीं होते, क्योंकि कंपनी कभी भी बदल सकती है। फ्री में एक प्रॉफिट नहीं होता है, फ्री वाले पे भरोसा आप नहीं कर सकते। खुद ही गूगल कुछ दिन पहले जब पिक्सल फोन रिलीज किए थे, पिक्सल वालों का हम भाई फुल रेजोल्यूशन अपलोड करने दे देंगे, फिर प्यार से हटा दिए। गूगल की है ये, कोई नहीं आपको फ्री में डेटा स्टोर करने दे सकता है, क्योंकि बहुत मुश्किल चीज़ है। तो यही समझिए कि डिजिटल डेटा जो हम लोग बना रहे हैं, रॉ फाइल्स हैं, उसको रखना बहुत मुश्किल है। तो और आप सोचो कि मैं प्रिंट कर लेता, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना बड़ा प्रिंट करें कि जिसको दोबारा अगर आप स्कैन करते हो कुछ निकल जाता है, वो बहुत महंगा पड़ेगा। प्रिंट बहुत एक्सपेंसिव होता है, हैसल होता है, उतना सारा आप कहाँ रखोगे प्रिंट स्टोर करके।
तो आम पब्लिक करे क्या? आम पब्लिक के पास बचा है यही एक ऑप्शन जिसे हम कहते हैं एम डिस्क। एम डिस्क एक कंपनी ने पेटेंट बनाया था कि जो डिस्क जो होता है, जैसे कि आपका नॉर्मल डीवीडी ओवीडी हो जाता है, ये सब में सीडी में बहुत प्रॉब्लम ये था कि सीडी का ये पॉलीकार्बोनेट तो बनाए थे सही, लेकिन उसके ऊपर डेटा लेयर लगाए थे, यानी कि यहाँ स्क्रैच पड़ने पे वो खराब हो जाता था। तो डीवीडी में क्या किया कि ये पॉलीकार्बोनेट का 2 परत है बेसिकली। एक परत नीचे से है, उसके ऊपर आपका डेटा लेयर, उसके ऊपर एक और पॉलीकार्बोनेट है, फिर वहाँ पे आपको ये लेयर मिल रहा है, यानी कि ऊपर से स्क्रैच करने पे नहीं कुछ होगा, नीचे से भी करने पे कुछ नहीं होगा। मतलब एक लिमिट तक, अब तोड़ दीजिए, खरोंच दीजिए तो बात अलग है, लेकिन जनरली नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। प्रॉब्लम ये हुआ कि जो लेयर बनाया जाता था, वो 2 तरीके से बनता है। पहला आपका जो मास प्रोडक्शन होता है, यानी कि कंपनी जो है उसे छाप रही है डिस्क को, राइट? म्यूजिक है, 10 लाख पीस बन रहा है, अभी भी पिक्चर सब हैं, ब्लूरे में रिलीज की जाती है, तो कई लाख पीस बनाया जाता है। वो सब स्टैंप करते हैं, वो कभी नहीं खराब होने वाला, जब तक आप उसे फिजिकली दो खराब नहीं होने वाला। लेकिन आप ऐसे जो ब्लैंक खरीदते हैं, यहाँ जो डाई दिया जाता है, ये डाई बहुत नाजुक होता है, तभी वो आपका ड्राइवर का लेजर से उसको इंग्रेव कर पाते हैं। यही प्रॉब्लम है, इसीलिए इसमें डेटा रख के आप भूल नहीं सकते, ये भी रॉट करेगा, क्योंकि उसका जो डाई लेयर है वो कमजोर है, तभी वो सेंसिटिवली काम कर पाता है। तो एक कंपनी जिन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, वो उन्होंने बनाया एम डिस्क। एम डिस्क क्या ये जो है लेयर जो है वो मिनरल लेयर है, यानी कि वो डाई जो है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बना दिए, यानी कि बहुत टिकाऊ बना दिए। साइड इफेक्ट, आपको ड्राइव ऐसा चाहिए जिसमें एम डिस्क सर्टिफाइड हो, ऑलमोस्ट सारे नए होते हैं एम डिस्क में, तो वो लेजर ज़्यादा पावर का चाहिए, तभी जाके उसको एच कर पाएगा। बेनिफिट, इसमें अगर आप डेटा रख दिए, जब तक आप इसे तोड़ते नहीं है, इसमें खराब होने का डेटा, कि मैंने डेटा रखा है खराब हो गया, वो एकदम जीरो हो जाता है। अब बाय द वे, ये हार्ड ड्राइव के कंपेयर में कई गुना ज़्यादा तो आपका ये सीडी डीवीडी चलेगा। मेरा सीडी डीवीडी का कलेक्शन जो राइट किए हैं, मैन्युफैक्चर वाला कुछ नहीं होने वाला, मतलब वो स्टैम्प किया रहता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जो डाई से बनाया जाता है, यानी कि जो आपने लिया ब्लैंक खरीदा उसमें बर्न किया, वो सब भी अभी तक चल रहा है बाय द वे, जो कि 15 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है। चल रहा है, सीडी चल रहा है भाई, डीवीडी तो और चलेगा। और वही समझिए, ये सबको अगर आप अभी भी रखना चाहते हो कि ठीक है भैया मैं ब्लूरे में नहीं लेना चाहता हूँ या एम डिस्क नहीं खरीदना चाहता हूँ, आप ये सबको रख सकते हो। बस इसको ऐसा सील जगह पे रखिए जहाँ मॉइस्चर ना जाए। मॉइस्चर नहीं जाएगा, चांसेस है कि बहुत लंबा ये चल सकता है। मॉइस्चर गया तो गया। और अगर आप सही में ऐसा चाहते हैं कि सर मेरा क्लाइंट सबका जो शूट हो रहा है वो सब कई लाख रुपए का, मतलब कई लाख से कई कई लाख तक का या करोड़ तक की शूटिंग जा रही है, तो एम डिस्क उतना महंगा नहीं आता है। जैसे ये एम डिस्क ट्रिपल लेयर है, ये आपको 93 जीबी मतलब मिल जाता है, और ये एम डिस्क है, यानी कि इसमें ह्यूमिडिटी भी नहीं खराब है, यानी इसको अगर आप किसी अलमीरा में रख देते हैं, जब तक उसे जला के पिघलाते नहीं है, डेटा इसमें कई 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 साल तक रहेगा। मतलब खुद ब खुद डेटा गायब नहीं होगा। जैसे हार्ड ड्राइव में सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही होता है, डेटा खुद ब खुद गायब हो जाता है। और प्लीज एसएसडी का मत बोलिए, एसएसडी में इलेक्ट्रॉन ठूसा जाता है इलेक्ट्रॉन गेट के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं ना नैंड फ्लैश। फ्लैश क्या है? फ्लैश है इलेक्ट्रॉन गेट। उसमें मतलब एक सिलिकॉन है, सिलिकॉन का ये ब्रिज है, उसमें आप ठूसते हो इलेक्ट्रॉन, वहाँ इलेक्ट्रॉन फंस जाता है। बहुत बढ़िया बात है, डेटा स्टोर हो गया, बल्ले बल्ले। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन हॉट स्टेट है, वहाँ एनर्जी है, धीरे धीरे वो लीक करता ही है। उसमें भी वही होता है, बिट रॉट करता है। इसीलिए बोल रहे हैं, कंपनी सारी एलटीओ पे इसीलिए चलती है, उस पर आप नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। तो घूम फिर के आम पब्लिक के पास यही ऑप्शन है। आप इस तरह का पैक खरीद सकते हो। इंडिया में टेटिनोस, TANOTIS, ये इसको इंपोर्ट कराती है। ईबे में भी ला सकते हो, बहुत कम दाम में मिलेगा। और आपको एम डिस्क महंगा लग रहा है तो आपको नॉर्मल ब्लूरे भी रख सकते हो, क्योंकि उसमें सोनी एक रिलीज़ किया है जो क्वाड लेयर है। ये 3 लेयर है, ये सिंगल लेयर है। सिंगल लेयर आपका 22 जीबी देता है, ट्रिपल लेयर आपका 90 जीबी देता है, क्वाड लेयर देते हैं 115 गीगाबाइट के आसपास देता है स्टोरेज। तो वो एक डिस्क में आप बहुत, एक डिस्क में आप बहुत चीज़ रख सकते हो। रॉ फाइल भी, वीडियो नहीं, वीडियो खा जाएगा उतना, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ रॉ फाइल आप काफ़ी रख सकते हो। तो ये आम पब्लिक के पास यही ऑप्शन है कि ऑप्टिकल डिस्क में बर्न करो। नहीं आप कुछ करना चाहते, डीवीडी में कर दिए, चांसेस रहेगा कि आपका बचा रहेगा डेटा। लेकिन अगर मॉइस्चर नहीं है तब तो डीवीडी में ही खुश रहिए। आपको ऐसा चाहिए कि नहीं सर मैं इस पर खर्च कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म शांति रहे, तो एम डिस्क पे खर्च कीजिए। नहीं तो आजकल जो नया ब्लूरे है उसमें कहा जा रहा है फॉर्मुलेशन चेंज किए हैं, वो मेटल लेयर पे वो भी आ गए हैं, तो चांसेस है कि वो भी टिक ही जाना चाहिए। तो वही बोला, आम लोग के पास ऑप्शन ही नहीं है। तो आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा फोटोग्राफी लॉन्ग टर्म में उसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे आपने कहीं का फोटो शूट किया था, मान ली कोई फिजिकल आर्किटेक्चर का हो गया, कुछ हो गया, 50 साल बाद उसका कीमत बहुत हो जाता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज आपको, आप डिजिटल फाइल के भरोसे चले, हो सकता है मैं एकदम क्लियर, आप एकदम पड़े हुए हो कि मैं एकदम रोज हर साल इसको फाइल चेक करूंगा, हर साल फाइल को डेटा करप्शन से बचाऊंगा, जब भी हार्डवेयर खराब होगा तुरंत उसका डुप्लीकेट बनाऊंगा, फिर उसको चेकसम करूंगा, फिर जाके करते रहिए। करती है कॉर्पोरेशन, करती है, वहां लोगों का नौकरी होता है यही काम करने का। लेकिन आप मिस किए, स्वाहा।
तो उप्स करके स्वाहा ना हो उसके लिए आपको ऑप्टिकल में आना पड़ेगा। आम पब्लिक वही अफ़ोर्ड कर सकती है। एमडिस सबसे ऊपर लेवल पे है, नहीं कुछ तो ब्लू-रे ही ले लीजिए। लेकिन किसी में तो बर्न कीजिए, किसी में बर्न कीजिए, नहीं तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये हुआ स्टोरेज। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सबसे ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़ी का नुकसान किया है, क्योंकि लॉ ऑफ फिज़िक्स क्लियर है, यानी कि मेरा ये फ़ोन में जो तनी-सुन सेंसर दिया हुआ है, वो इस डीएसएलआर के बराबर नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं। हम लोग को ऑप्टिक्स का, डिफ्रैक्शन का लॉ ऑफ फिज़िक्स क्लियर पता है कि बड़ा, इसीलिए तो टेलीस्कोप भी जो बड़ा बनाते रहते हैं और बड़ा बनाते रहते हैं, सेंसर और बड़ा बनाते हैं। अभी जैसे नासा एक टेलीस्कोप रिलीज़ करा है जो ऑलमोस्ट हबल के साइज़ का है, सेंसर ये बड़ा है। हबल का इतनी सुन सेंसर था, ये इतना बड़ा सेंसर है। मतलब एक-एक सेंसर ये साइज़ का है, फुल फ्रेम से बड़ा। तो सेंसर बड़ा होना चाहिए, लेंस और बड़ा होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन कैसे देते रहा है? क्योंकि मोबाइल फ़ोन जानते हैं ट्रिक क्या कर रहा है? मोबाइल फ़ोन स्मॉल सेंसर का डेटा ले रहा है, फिर उसके बाद उसमें चीटिंग कर रहा है। और चीटिंग क्या है कि हम एआई का बुद्धि लगाते हैं, यानी कि एआई का एल्गोरिदम चलता है, वो देखता है कि सर किस चीज़ का फ़ोटो है। अच्छा, डॉगी का फ़ोटो है, खाने का फ़ोटो है, वो देख लेता है, ठीक है? उसके बाद से वो ये करता है, इनपुट जो है वो बहुत अगली है, लेकिन वो इनपुट को लेके एज़ अ कैनवास बना देता है कि सर ये पेंटिंग है, इसके ऊपर पेंट करो। अच्छा देखो, इमेज का नॉइज़ आता है सबसे बड़ा, ठीक है? किस तरह का चीज़ है? खाना है, तो खाना का नॉइज़ रिडक्शन अलग सा पैटर्न है। चेहरा है, चेहरा का अलग है, चेहरा में बहुत नॉइज़ रिडक्शन करो, क्यों? ताकि सॉफ्ट-सॉफ्ट स्किन लगने लगे सबका, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन एकदम सॉफ्ट कर दो, एकदम मक्खन कर दो, ओए होए! और फिर अगल-बगल में नॉइज़ रिडक्शन मत करो, क्योंकि बाल जो है वो गंदा लगने लगेगा, आप नॉइज़ रिडक्शन करोगे, लगेगा पास्टल जैसा पेंटिंग किया हुआ है। देखिए एआई ये सब चीज़ बेसिकली वो आपका फ़ोटो कचरा सा फ़ोटो लेके उसके ऊपर पेंटिंग करके एक सुंदर फ़ोटो बना देता है। और ये जब वो कर देते हैं और जैसे-जैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, यानी कि आज से 5 साल पहले कैसा था, अभी कैसा है, ये इम्प्रूवमेंट इतना कर दे रहा है कि हाई एंड इक्विपमेंट का लुक एंड फील सिमुलेट कर दे रहा है कि आप मिररलेस लेके किए रहते तो कैसा आता। ये सब उसके बहुत पास चल रहा है। अब आप लोग बोलोगे, जो काफ़ी लोग थोड़ा-सा स्टिकलर होते हैं, नहीं उसको आप ज़ूम करोगे ना दिख जाएगा। इट्स लाइक क्या ज़ूम कर रहा है भाई? कितना खाली बैठा है ज़िंदगी में? वही समझिए कि ये जो है कि बैकग्राउंड ब्लर आपका होने लगा, नॉइज़ रिडक्शन होने लगा, स्किन टोन फेक करने लग गया, ये सारा चीज़ जो है, ये कैमरा का स्किल सेट की वैल्यू को कम कर दिया। यानी कि अगर बैकग्राउंड ब्लर आपका मोबाइल फ़ोन देने लगता है, तो कोई क्यों वैल्यू देगा कि f2.8 लेंस खरीद के आप कर रहे हो, या आप फ्रेमिंग कर रहे हो कि सर ये ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर रहना चाहिए, कैरेक्टर कैमरा के पास रहना चाहिए, तो मैं ऐसे एंगल करूँगा वो आएगा। सब चीज़ अगर फेक होने लगता है, तो फिर वो फीलिंग खत्म हो जाती है ना कि फ़ायदा क्या हुआ? तो और रहा बात कि एआई को ट्रेन कैसे किया जा रहा है, वो हाई क्वालिटी कैमरा लेके के ट्रेन कर रहे हैं ना, यानी कि जब इसका सेंसर बनाया जाएगा, इसको एक जगह पे रख के, बड़का सा डीएसएलआर एकदम रख के, भैया इसका कैसा आउटपुट आना चाहिए, फिर इसका एआई को ट्रेनिंग यही है, देखो फोटो ऐसा दिखना चाहिए, फिर एआई बोला थारा भाई संभाल लेगा। तो अब वो क्वालिटी का जो है, अगर आप क्वालिटी फोटोज लोगों को दिखाते भी हैं, तो वो उस तरह का इंप्रेस नहीं होता जो पहले हो जाते थे कि लाइक वाह। अब तो वो भी नहीं होते हैं, क्योंकि हाई एंड इक्विपमेंट जो पेंट कर दे रहा है, और वो एकदम मैं क्लियर करता हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं ना कि उसमें क्वालिटी नहीं है, बात सही है, आप ज़ूम करोगे क्वालिटी एकदम नहीं है। लेकिन बात ये होता है कि कौन करेगा? कौन, अब आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, कोई बैठ के हम उसको डाउन, पहले इंस्टाग्राम पे आ कितना रहा है, 2 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल कह देते हैं, लेकिन 2 मेगापिक्सल का ही आप प्रीव्यू देख रहे हो। तो लेके ज़ूम करके कौन कर रहा है? तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि ये हमारा जो आने लगा ना कि एआई बेस्ड कैमरा सब, ये बहुत वो खत्म कर दिया है, क्या बोलते हैं, मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट अंतर जो होता था कि भैया फोटो लिया गया डीएसएलआर से एकदम भयानक लगता था, मोबाइल से अब बहुत नजदीक आ गया है, और सबको इतनी छोटे डिस्प्ले में देख रहा है, प्रिंट भी लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो अंतर जो है मतलब एकदम छिप गया है। तो अब उसके लिए लोग पैसा नहीं देना चाहते। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, फोटोग्राफी एज ए स्किल सेट, ऐसे हॉबी, इसीलिए लोग इसे हॉबी के तौर पे डेवलप नहीं करते कि कैमरा ले लेके, पहले करते थे लोग कि कैमरा ले जाके बाहर शूट कर रहे हैं, पैसा उसके ले रहे हैं, बस इंजॉय कर रहे हैं। अब बाहर से हो गया। तो कॉन्टेक्स्ट वही रहता है कि ये जो पेंटिंग बना दे रहे हैं, बेसिकली रियलिटी को वो पेंटिंग में बदल दे रहा है, और वो पेंट कर दे रहा है जो आप देखना चाह रहे हो, तो आप क्यों लड़ोगे उससे? तो ये बहुत ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान लॉन्ग टर्म में करेगा फोटोग्राफी को, यही है। ये जो एआई घुस गया कि हम कचरा लेके उसके ऊपर पेंटिंग करके एकदम चकाचक मोनालिसा बना देते हैं, आप ले लो। ये बहुत ज़्यादा तांडव किया है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये समझिए कि हर कोई जो है अभी चाहता है। अब ये मैं क्लियर करता हूँ, डिपेंड करता है आप किस तरह की शादी में जा रहे हो, किस तरह के अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, क्या है, कैसा है। तो सब किसी को अभी तुरंत चाहिए, यानी ये फ़ोटो खींच दो, लोग तुरंत माँगने लगे हैं, भैया तुरंत फ़ोटो दो। आपको रॉ फाइल एडिट करने का टाइम ही नहीं देते हैं। और मतलब अगर आप जाते भी हो, ठीक है, आज शादी-वादी हुआ, आज लोग थोड़ा-सा एंगेज थे, अगले दिन से आपका फ़ोन बजने लगा, भैया फ़ोटो सब कब आ रहा है भैया? सब लोग तुरंत पड़ जाते हैं उसका। अब डिपेंड, मैं क्लियर कर देता हूँ, अलग-अलग जगह पे लोग थोड़ा चिल रहते हैं, कुछ जगह पे एकदम चिल नहीं रहते हैं, डिपेंड करता है।
तो हर किसी को तुरंत चाहिए। वो एक हेडेक बन गया है बहुत सारे फोटोग्राफर्स के लिए कि भैया फ़ोटो शादी हुआ नहीं है, हम अभी घर में आके बैठे नहीं हैं, सोए नहीं हैं, अभी तड़-तड़ फ़ोटो कहाँ है, फ़ोटो कहाँ है, फ़ोटो कहाँ है? तो वो सब चाहिए। और दूसरी बात कि हर कोई जब फ़ोटो खींचने लगता है, जैसे कि आप किसी भी शादी में जाएँ, हर कोई जब फ़ोटो खींच रहा है ना, तो उसके लिए कोई पैसा नहीं देना चाहता कि भैया मैं कैमरा लेके मेहनत कर रहा हूँ, कोई पैसा नहीं देना चाहता है उस काम के लिए। और वो तो छोड़ दिए पैसा नहीं दे रहा, फेयर पैसा तो देगा नहीं। जैसे ये इन फोटोग्राफर के साथ एक ठो रिसेंटली जोक हो गया कि ये मतलब गए और फ़ोटो मतलब इन्होंने अपना चार्ज किया था जो कह रहे थे कि अराउंड 8 लोगों का था और 1 लाख कुछ चार्ज किए थे, 1.4 लाख। 8 लोग के हिसाब से तो फ्री है, बट मान लीजिए उन्होंने किया और उनको बोला गया कि भैया शादी में खाने का नहीं है तुमको। आई एम लाइक इतना इतना धांधली कैसे हो गया? फिर उसमें वो बंदा बोल रहा है कि भैया हम ₹1800 पर प्लेट दिए थे। ये लोग 1,40,000 माँगा तो इसको हम खाने का क्यों खुद एडजस्ट करो। इट्स लाइक भाई इतना चीप क्यों हो गए? बात वही है। पहले लोग हँसी-खुशी देते थे फोटोग्राफर को क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था आपके पास। अब हर कोई जो निकाल के उसका ऑप्शन की वैल्यू घट गई है। मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये बहुत चीप एग्ज़ाम्पल मैं दिखा रहा हूँ बट ऐसा हो रहा है लोगों के साथ। हर कोई बहुत लोग आपको बताएँगे कि हम एक्सपोज़र दे देंगे, अरे फ्री का है, ये है, अरे कितना टाइम लगेगा। मतलब अब फ़ोटोग्राफ़ी की वो वैल्यू नहीं है कि भैया लोग मेहनत करते हैं, तब जाके आपको आउटपुट मिलता है, वो फीलिंग खत्म हो गई इंडस्ट्री से क्योंकि हर कोई कर रहा है। और एआई तो एकदम हम समझ रहे हैं भैया तुमसे फ़ोटो खिंचाएगा नहीं, हम इमेज स्टेबलाइज़ेशन करके वो तुमसे उससे भी कचरा आ रहा है, तो भी हम उसके ऊपर पेंटिंग बना के आपको दे दे रहे हैं फ़ोटो। ऑब्वियसली कौन उसके कंपेयर में आएगा? तो ये सबके साथ दिक्कत हो रहा है। अगर आप ऐसे करियर बना रहे इवेंट फ़ोटोग्राफ़ी में, जब तक आप अमीर अंबानी-वंबानी का शादी में आपका बार-बार आना-जाना नहीं है, वाट लग जाने वाली है और प्लस कैमरा-वैमरा का दाम बढ़ गया है। सोचिए वही बोल रहे हैं हमको बहुत कम लग रहा है कि अगर वो बात सही है कि 8 लोगों को लेके गया था 1,40,000 में, इट्स लाइक भाई बहुत सस्ते में निपटा ही दिया। क्योंकि बोल रहे हैं कैमरा का एक-एक लेंस का दाम आता है 1,40,000 तो वही समझिए। ये कोई नहीं अब पे करना चाहिए, हर जगह हो रहा है। मैं क्लियर करता हूँ ऐसी बात नहीं है इंडिया में है, सिर्फ़ गरीब लोग में है, नहीं सब जगह। अब अमीर लोग हैं जो इतना अमीर है कि वो सोचते नहीं हैं, वो उनका बात अलग है। लेकिन वो क्लाइंट लिस्ट उनका बहुत छोटा है, तो वही है। और यहाँ पे अब समझ लीजिए कि ऑथेंटिक जो फ़ोटोज़ आते हैं, जैसे वो ब्राइड एंड ग्रूम का हो गया वर्सेस एआई जनरेटेड, ये आत्मा ही उड़ा दिया है फ़ोटोज़ का। कि अगर मैं जैसे किसी का फ़ोटो हो गया है, तो उसमें आप जवान और एजेड लोगों का फ़ोटो खींचेंगे, तुरंत अंतर दिख जाता था। आजकल में नहीं दिखता, आजकल में बूढ़े लोग भी उतने ही जवान दिखते हैं जितना उसमें है। जैसे लाइनस टेक ट्यूब एक बड़ा बड़ी मीम बताया था कि इट्स लाइक एक फ़ोटो खींच रहे थे रिव्यू के लिए इट्स लाइक बहुत बढ़िया था। फिर किसी दूसरे फ़ोन में खींचे जिसमें एआई डिसेबल था, अरे! सही में हम लोग 40 साल के हो गए। इट्स लाइक आप तुरंत चौंक जाओगे, इतना सारा सटल एडिटिंग किया जा रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं कि फ़ोटो नहीं है आपका मोबाइल फ़ोन में। फ़ोटो नहीं खींच रहा है वो पेंटिंग कर रहा है। फ़ोटो खींच लिया, हम समझ गए आपको ये चाहिए ना, पेंटिंग कर रहा है। अच्छा ये लड़की है ना, भैया इसका चेहरा एकदम एकदम प्लास्टर कर दो तो भैया चेहरा पे बंदा है ना, बंदा का दाढ़ी में व्हाइट उठा रहा है, उसको एकदम व्हाइट फ्रेकल को एकदम चिल कर दो ताकि थोड़ा-सा डार्क लगने लगे, फ़ील आने लगे। भाई ऐसा-ऐसा बैठ के एडिटिंग किया गया, तो वो आत्मा ही उड़ा दिया है। अब लोग वो फ़ोटोज़ की जो एक नेचुरलनेस होती थी, उसका कीमत ही नहीं रखते हैं लोग। क्योंकि पेंटिंग सबको मिल रहा है और पेंटिंग हमेशा से फ्लैटरी बनाया जाता है। तो यही ये सब एक बहुत सीरियस समस्या बन गया फ़ोटोग्राफ़ी के लिए एज़ ए हॉबी, एज़ ए करियर, एज़ ए मतलब कि ये एक चीज़ है जो हम कर रहे हैं वो बहुत गड़बड़ हो गया। तो क्वालिटी वर्सेस डिज़ायर इस पे विनेबल नहीं है। क्वालिटी ही आपका डिज़ायर होगा तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। जो बोल रहे हैं कपल-वपल का फ़ोटो उनको चाहिए कि हम एकदम परफेक्ट हैं, ऐसा लगना चाहिए। इट्स लाइक सर नहीं हो, इंसान जैसा ही दिखो, बार्बी डॉल जैसा थोड़ी दिखोगे। लेकिन ये मोबाइल का एआई बोलता है, थारा भाई सँभाल लेगा, पुछाड़ा करो, एकदम पुछाड़ा कर दो। ओप्पो, वीवो का ऐसा-ऐसा पुछाड़ा करते हैं भाई कि क्या पुछाड़ा ही कर देते हैं, एकदम फ्लैट कर देते हैं। तो ये एक सीरियस समस्या है। ये सब आपको समझना पड़ेगा अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी में एज़ ए हॉबी, एज़ ए करियर या इस फ़ील्ड में आप मतलब थोड़ा डुबकी लगाना चाहते हैं, तो ये सब के बारे में आपको सतर्क रहना पड़ेगा। दाम बढ़ गया है, एआई बचा-कुचा चीज़ें बढ़ा दिया, डेटा को लॉन्ग टर्म रखने के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। यानी कि 30 साल बाद जब आपका फ़ोटोज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी, तब आप निकाल नहीं पाओगे और कोई पैसा देना नहीं चाहता है। तो ये एक थोड़ा रियल बात है, जो आपको समझना पड़ेगा, तभी इस फ़ील्ड को अच्छे से आप जज कर पाओगे कि आपके लिए है या नहीं है। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन फ़ोटोग्राफ़ीज़ के प्रॉब्लम जो अभी सारे फ़ोटोग्राफ़र्स फ़ेस कर रहे हैं, उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।